हाँ जी, स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के साथ। इसकी एक जनरल प्रिपरेशन रिएक्शन है, वो लिख लो। नॉर्मल H2 प्लस H2 अपॉन हीटिंग। इसकी अलग अलग कंडीशन है, ये आपको एज इट इज नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्स में कभी भी नहीं। 2Hs, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये नोट कर लो। आज थोड़ा फास्ट करेंगे और फिर आपको मैंने नोट्स भेजने आज भेजता हूँ। आगे लिखे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फिजिकल स्टेट। राइट ऑन फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिजिकल स्टेट, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। HF सबसे पहले आता है हमारे पास HF। किसी को पता है HF कैसे एग्जिस्ट करता है? HF एज अ डिस्क्रीट होता है। HF डिस्क्रीट बोलेंगे, हाँ जी। आपका भी माइक म्यूट हो गया था, अब अनम्यूट हो गया। ओके ओके, कॉल वगैरह आई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ना है कि इनकी स्टेट कौन सी है, राइट। जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैं आपको बता ही देता हूं। HF में बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और बाकियों में कौन सी फोर्सेस होती हैं? जैसे हमारे पास HCl है, HBr है, HI है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस कारण इसको अलग कैटेगरी दी जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल डाइपोल, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। और इनमें क्या होता है? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल फोर्स इंक्रीज करेगी साइज के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये अलग कर दो। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, ये नोट करो। ये वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको खुद ही लिखवा देता हूं। फिजिकल स्टेट में लिखो। आप लोगों ने ये लिख लिया, बोलो। लिखो, राइट डाउन। लिखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड, लो बॉइलिंग लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 या 292, ठीक है। आप लोग 292 लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट 292 केल्विन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है इसका। सेकंड पे कौन आएगा? अगर आपने सेकंड पे बता दिया फिर मेरे को थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया। बोलो, एचएफ पे सबसे ज्यादा आगे बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड पे कौन आएगा? एनीवन? शाबाश। थर्ड पे ना, HBl। साइज, यहां पे साइज देखना, ठीक है, इंक्रीजेस विद साइज। इसका 298 होता है बॉइलिंग पॉइंट, और सॉरी 292। और इसका मैं आपको बता देता हूं, काफी कम होता है, 238 के आसपास होता है। 222 नहीं, 238, राइट। 238 और उसके बाद HC 159। हाँ जी बच्चे, मेरे को सुन रहा है आपका। मैं एक बार ये लिख लूं फिर इस पे आते हैं।
185। हाँ जी बच्चे ये लिख लो आप। हाँ जी अब ठीक है, अब तो नहीं पॉज हो रही बच्चे। ये नोट कर लो। हाँ जी आई एम रिपीटिंग। मैंने अभी बताया ये लिक्विड है, लो बॉइलिंग लिक्विड 292 केल्विन आपने लिखा, और ये बाकी की जो आपके सामने है इनका बॉइलिंग 238 है, 185 है, 159 है, और इतना कम 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। तो ये नॉर्मली किस स्टेट में होगी? गैस स्टेट में। ठीक है, तो ये सारे बच्चे गैस स्टेट में आएंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल स्टेट के बाद लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें मैं थ्योरी कुछ भी नहीं लिखवा रहा आपको, ये मैंने यहाँ पे सारा बता दिया। डायपोल डायपोल फोर्स होती है, साइज के साथ बढ़ेगी, वो आपको क्लियर है, नोट्स मिल जाएंगे, वो नोट कर लेना। ठीक है, अभी आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी सॉरी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड्स। मैं यहां लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। एक बार लिख लो फिर आगे चलते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स बाद में बताऊंगा, मैंने दूसरा फोन ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग में, देखो एच एफ। नेचर ऑफ बॉन्ड से मतलब आयनिक करेक्टर है या कोवेलेंट करेक्टर, आप लोग बताओगे? इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कहां है बताओ? सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कहां है? किसमें? HF। अच्छा एक बच्चा ऐसा ही बोल रहा है। जस्टिन आप क्या कह रहे हो? HCl HCl ओके। तो ना बीच वाला कभी भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सबसे ज्यादा आयनिक होता है HF। ठीक है, देखो कैसे आप लोगों को एक रूल करना है, फैजन रूल। ठीक है, हैव +1 का टॉपिक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस के आंसर उससे पता लगते हैं, राइट? लेट्स सी हाउ। मैं आपको थोड़ा सा फैजन रूल भी बता देता हूं। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, H तो सेम है, इट मींस कैटायन इज सेम, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सेम होगी। ठीक है, अब बात आती है कि क्या अनायन जो है वो डिस्टॉर्ट होना चाहता है, लाइक दिस। मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, ये मैं हटा ही देता हूं। कैटायन अनायन, कैटायन अनायन। Which anion will get easily distort? Yes. कौन सा anion easily distort होगा? ये वाला, ये वाला। इसका न्यूक्लियस यहाँ है, बोलो। मेरी बात सुनो ध्यान से समझना। इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है ना, इसका न्यूक्लियस इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से पास है, तो ये उसको डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये वाला अनायन इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतना ज्यादा ये न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, और उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि HI जो होगा वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, और जो HF होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा। कोई डाउट है तो पूछो। ये आप लोग बना लो, बहुत काम आएगा। मैं इसका भी बना देता हूं, इसको भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये
इसको हम थोड़ा अच्छा करके छोड़ देंगे। कर लो बच्चे नोट, नहीं समझ आया पूछ लो। यस, पॉइंट नंबर 4, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। As you very well know, the size of fluorine is less than that of iodine or chlorine or bromine. It means सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ होगी? HI में। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी HF में। ठीक है, सीधा ऐसे लिख लो, bond length is inversely equal to 1. That's it. This point is over. इसके बाद आता है 5th point, ये नोट कर लो जल्दी जल्दी। Wait. हाँ जी, नाउ थर्मल स्टेबिलिटी। किसी को हीट करें तो वो कितना स्टेबल है, ठीक है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप लोगों ने देखा फोर्सेस इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होएगी। आया समझ? बच्चे पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोलो। ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th और 7th सबसे इंपॉर्टेंट। 7 पॉइंट अलग से लिखेंगे। 6th पॉइंट है रिड्यूसिंग करेक्टर। यस, रिड्यूसिंग करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे से समझना। वैसे ना आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक लेक्चर ऑक्सीडाइजिंग पावर कराई थी, है ना, इलेक्ट्रो पोटेंशियल को रिलेट करवाया, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था इसका। तो उसी के बेस पे ये आंसर हम दे सकते हैं। तो आप लोग सोचो, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। यस, कौन बोलना चाहता? हाँ जी, HI, बिल्कुल सही। बुक में ना आंसर जो दिया हुआ है उसमें लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लिखी हुई है। बुक में क्या लिखा हुआ, वो कहता थर्मली ये सबसे कम स्टेबल है, ठीक भी है उसकी बात, लेकिन वो उसमें आंसर नहीं छिपा जो एग्जैक्ट आंसर है। वो कह रहा है कि HI थर्मली लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये टूटना चाहता है, ठीक है। तो सिर्फ ये रीजन नहीं है, दूसरा रीजन ये है कि इसकी टेंडेंसी -1 से 0 जाने की है, इसकी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज्यादा होगा HI का, HBr, HCl और HF। आप लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल की है, ठीक है। जो F होता है, F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये नोट कर लो जल्दी, इसकी थ्योरी लिख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अपना ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। केमिस्ट्री में क्या होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक बच्चों के मार्क्स लेके जाती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं हमें आता है, होता है, ऐसे होता होगा, प्रॉपर्टीज लगा देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, हमें अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, HF, HCl, HF, सॉरी, HBr एंड HCl। अब देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो जितना ज्यादा आयनिक होगा वो आयन्स उतने ज्यादा बनाएगा, जैसे कि HF सबसे ज्यादा आयनिक होता है, बिल्कुल सही, लेकिन इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिड होता है HI, ठीक है। होना किसको चाहिए था? HF को, ऑन द बेसिस ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, लेकिन है कौन HI ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट में यहां लिखता हूं, आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, लिख लेना, ठीक है। HF should be most acidic because of हाँ जी बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं। HF को सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि HF का बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है, राइट। लेकिन HF का साइज, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण ये वाली जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बच्चे बहुत ज्यादा हाई होती है, इस कारण ये इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता है ना। इसका एक और रीजन मैं आपको वो भी बताऊंगा, और ये होता है ज्यादा एसिडिक HI ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी लो है ना। ये जो रीजन है ना, ये छोटे छोटे रीजन है, ये आपको वैसे भी पता होने चाहिए थे पहले से, ठीक है। अब जो रीजन बता रहा हूं वो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये अगर आपने पेपर में लिख दिया ना तो टीचर खुश हो जाएगा। देखो, HF टूटने के बाद क्या बनता है? HF टूट गया, H पॉजिटिव F नेगेटिव, तो बच्चे ये जो F नेगेटिव बना ये कौन सा स्टेबल है ना। साइज छोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन को वापस ले जाएगा, है ना। तो ये समवट लेस स्टेबल है F नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो इस कारण भी HF वीक एसिड होता है। ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस में आता है, राइट। ये रीजन तो है ही है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो।